नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1। ये एनसीईआरटी की बुक है। देखिए, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। देख लीजिए, ये एनसीईआरटी की बुक है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसका 7.1 एक्सरसाइज हम लोग लेकर चलते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं ये होता है वाई एक्सिस, होता है यक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, यक्स एक्सिस, ये होता है आपका यक्स यक्स डैश, और होता है वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। देखिए, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट QUADRANT, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट QUADRANT। और देखिए, इसमें ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस और ये ये भी प्लस होता है, ये प्लस और ये प्लस। इसमें पहले में प्लस प्लस होता है। देखिए, इधर का एक्स होता है, इधर का वाई। दूसरे में ये माइनस, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का साइन होता है। तीसरे में देखिए, माइनस माइनस, इधर माइनस, ए बी वाई वाला भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस होता है। चौथे में देखिए, एक्स की वैल्यू प्लस है, वाई की माइनस है, तो पहले एक्स की लिखते हैं प्लस, फिर वाई की माइनस। देखिए, ये हो गया प्लस माइनस। इसको ऐसे भी लिखते हैं प्लस प्लस, इसका उल्टा माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसका उल्टा प्लस माइनस इसमें, ऐसा भी। आप देखिए, अब हम लोग जानते हैं एब्सिका। एब्सिका किसे कहते हैं? देखिए, एब्सिका और कोऑर्डिनेट्स। एब्सिका ऑर्डिनेट, देखिए, जैसे एक पॉइंट्स लेते हैं P, यक्स और वाई हो गए। ये जो यक्स है, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सिका। ABC है, ABCSSIA, एब्सिका। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हो गया ऑर्डिनेट, हो गया आपका। ये एब्सिका हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, अब जो है, और देखिए डिस्टेंस, फिर फार्मूला लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, TWPOINT। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इधर दिख रहा था क्या पूरा? हाँ, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है, जो टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है, और ये कोई पॉइंट्स Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका PQ इज इक्वल टू हो जाएगा ये अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका। और फिर देखिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कहाँ गया, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 पॉइंट्स दिया है, पहला क्वेश्चन 2 3 4 कामा 1। पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं। देखिए 2 पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट से 2 कामा 3, दूसरा है 4 कामा 1। देखिए एक को हम लोग पी लेट कर लेते हैं, एक को क्यू लेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का फार्मूला लगाएं, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, अब x2 4 को, इसको y2। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर लेंगे का होल स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 है 3 हो गया का होल स्क्वायर। फिर देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो ये माइनस का 2 बचेगा, -2 होल स्क्वायर। फिर पी क्यू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4 और 4 हो जाएगा 8, ये हो गया 8। फिर 8 का हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, ये इस तरह से 8 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। ये देखिए तो 8 को लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट में, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगा, ये लिख देंगे यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर पहले का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले का दूसरा है आप लोगों का। देखिए पहले का दूसरा है -5 कामा 7, अगला पॉइंट -1 कामा 3। देखिए एक को हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो, आर एस एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। चलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला हम लोग फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। अब देखिए फार्मूला होता है ए बी, 2 पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू, देखिए ये हम लोग x1 माने, y1 x2 y2, तो पहला होता है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है -1 लिख देंगे, फिर y1 है -5, तो एक माइनस फार्मूले में है, तो एक माइनस ये इसके साथ में है, होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 3 गया, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा ये आपका ए बी इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। चलिए अभी छोड़ देते हैं इसको, अगले स्टेप्स करते हैं। फिर देखिए ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया ए बी इज इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर रूट निकालते हैं इधर, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, देखिए पेयर बन गया, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो ये जिसका पेयर बन गया वो बाहर हो जाएगा, इस पेयर से एक नंबर, इस पेयर से एक नंबर बाहर कर ले, इसका पेयर नहीं बना, 1 2 बच गया, तो ये अंदर हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2 यूनिट, यही आपका हो गया आंसर। चलिए पहले का तीसरा लेते हैं, पहले का तीसरा पॉइंट्स, पहले का तीसरा पॉइंट्स ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी, देखिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2, इसको y2, चलिए इस एक को हम लोग p मान लेते हैं, एक को q मान लेते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला लगा देंगे, तो x2 माइनस x1 माइनस ए, दोनों साइड ए ही है, फिर का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होता है, y2 है माइनस बी, y1 है आपका b, वो भी b है का होल स्क्वायर, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस से कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर, फिर पी क्यू इज इक्वल टू -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस -2b का करेंगे तो 4b का स्क्वायर, फिर देखिए पी क्यू इज इक्वल टू है आपका, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, चलिए देखिए अब ये जो है 4 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, फिर देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, अब 4 का ये पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में आपका रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर, पहले का ये तीसरा था आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड है, आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। दो बिंदुओं मतलब 0,0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस पता करना है, और दो शहर दिए हैं ए और बी। यहाँ पे देखिए 7.2 सेक्शन 7.2, यहाँ पे देखिए ए और बी दो शहर दिए गए हैं। कहाँ पर? ए इधर है, ये देखिए ए और बी दो शहर हैं, इनके बीच का दूरी पता करना है। ए और बी के बीच का कहाँ गए? यहाँ पर देखिए, इस फिगर का लेंगे। ए और बी दो शहर हैं, इनके बीच का भी डिस्टेंस पता करना है। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, पहला पॉइंट से आप लोगों का 0,0, फिर दूसरा पॉइंट से 36,15। एक को हम मान लेंगे P, एक को मान लेंगे Q। चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, PQ इज इक्वल टू, एक को x1 मान लेंगे, देखिए x1 y1, x2 y2, एक को x1 y1, एक को x2 y2। देखिए फार्मूला में होता है y2 माइनस y1, तो y2 है 36, y1 है -0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 15 माइनस y1 है आपका 0 का होल स्क्वायर। फिर PQ इज इक्वल टू 36 में से 0 गया 36 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 15 में से 0 गया आपका, तो ये 15 ही रहेगा। 15 में से 0 जाएगा तो ये 15 ही रहेगा। और फिर देखिए ये 15 का स्क्वायर, फिर PQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ये इसको अंडर रूट करते हैं। फिर PQ इज इक्वल टू 1296 और 225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 आएगा। फिर इसका 1521 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा 3 से डिवाइड करो, 3 5 या 15, फिर 0, 3 7 21, 3 1 या 3, 3 1 या 3, यहाँ 2 3 6 या 18, 3 9 या 27, 3, फिर देखो 13 से कटेगा, 13 1 या 13, 13 3 या 29, फिर 13 1 या 13। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे PQ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू 13 आपका हो जाएगा 13 3 या 39। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए बोला है दो शहरों के बीच की दूरी। ये दो शहर हैं, देखिए इस तरह से, ए पॉइंट है और ये जो है यहाँ पर एक बी पॉइंट है। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, ये 15 है, 15, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 36 है, और ए जो है 0,0 पर है। ये देखिए ए 0,0 है ए पॉइंट, और बी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 15 है, और यह ए से यहाँ तक का पॉइंट जो है ये 36 है डिस्टेंस। तो देखिए इधर ईस्ट में 36 है,
इधर नॉर्थ में जो है ये 15 है इधर बी पॉइंट्स, फिर दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, पॉइंट्स बन गया। यक्स है आपका 36, देखिए ये वाला पॉइंट्स यक्स 36 है तो 36 हो जाएगा, और वाई कितना है 15, ये 15 हो जाएगा, और ये है तुम्हारा 0,0, फिर यही दोनों पॉइंट, फिर यही पॉइंट आ गया। फिर देखिए दोनों शहरों के बीच की दूरी वही पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 36,15, और ये लेंगे 0,0, फिर वही पॉइंट्स लेंगे, तो फिर वही पॉइंट्स लेंगे, P को ले लेंगे 0,0, फिर Q को ले लेंगे 36,15, फिर यही दो शहरों के बीच की दूरी भी यही है, फिर एक को x1 मानेंगे, एक को y1, एक को x2, एक को y2। देखिए फिर लगाएंगे, फिर सेम वही आएगा, फिर सेम यही सब आएगा, इसलिए इसे लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर 39 आंसर आएगा, इसलिए आप लोग इसको कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन पॉइंट्स हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, तीन पॉइंट्स दिए हैं 1,5, 2,3 एंड -2, -11, ये तीन पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, और बोला है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक कोलिनियर है। कोलिनियर कब होते हैं, जो देखिए तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर हों, देखिए एक ही लाइन पर हों तीनों पॉइंट्स, तब उसे कोलिनियर बोलते हैं। एक का नाम रख लेते हैं ए, एक का नाम बी, एक का नाम रख लेते हैं सी, जो बीच में पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं सी। तीन पॉइंट जब एक ही लाइन पर होते हैं तब उसे कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब देखिए ए बी, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस, जब ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, तब ये लोग कोलिनियर माने जाएंगे। चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। देखिए इधर वाला x1 y1 हो गया। देखिए एक को ए बी, पहले हम लोग ए बी निकालते हैं पहले ए बी पॉइंट ले लिए, तो नहीं ये बी वाला ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट्स है। पहले ए बी लेते हैं, ए बी पॉइंट्स हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ए बी लेंगे तो ए बी, तो फार्मूला पहले लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए फिर ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू जो है 1,5 है, और बी की वैल्यू है आपका, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है -2, -11, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x2 y2 x1 y1, देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये x2 की वैल्यू है 2, x1 है -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3, -y1 है 5 का होल स्क्वायर, फिर ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर प्लस 5 में से 3 गया 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर देखिए ए बी इज इक्वल टू आपका जाएगा 1 + 4 अंडर रूट में 5, ये 5 इसका स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया, ए कामा बी हो गया। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं, ए बी है, फिर हम लोग निकालते हैं बी सी। जब बी सी निकालेंगे देखिए, तो बी वाले को
जो बी पॉइंट है वो x1 y1 मानेंगे और जो सी पॉइंट्स है उसको हम x2 y2 मानेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कहाँ गया? नहीं, ये मिस्टेक हो गया। चलिए, पहले बी पॉइंट लिख लेते हैं, सी पॉइंट लिख लेते हैं। बी है आपका -2 कामा -11, सी है आपका सी पॉइंट से 2 कामा 3। देखिए, जब बी सी ले रहे हैं ना, जब बी सी लेंगे तो सी बाद में ले रहे हैं, सी वाले को x2 y2 मानेंगे, एज्यूम करेंगे, इसको x1 y1 एज्यूम करेंगे। तो देखिए, अब फार्मूला लगाएंगे बी सी इक्वल टू, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा -2 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है, तो x2 किसको मानते हैं? बी सी हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपका जो x2 है ये 2 है और x1 है -2 है। देखिए, इसको 2 पुट करेंगे, बी सी को, सी की वैल्यू कितनी थी? हाँ 2। देखिए, इसको 2 पुट करें, ये प्लस का 2 है, फिर माइनस एक्स, 2 माइनस x1, तो ये माइनस फार्मूले का, फिर इसका, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू है -11 का होल स्क्वायर। देखिए, बी सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3, माइनस टू माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब देखिए, बी सी इज इक्वल टू 2 में से 2 गया, आपका कितना हो जाएगा? चलिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये 2 माइनस 2, ये 0, 0 का स्क्वायर ख़त्म, ये 3, ये 3 और प्लस 11 कितना हो गया? 14, 14 का स्क्वायर। देखिए, बी सी इज इक्वल टू आ गया 14 का स्क्वायर 196। अब 196 का हम लोग, चलिए इधर कितना निकाले थे? √5 था, 196 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना आता है? तो 196 का ये आएगा 14। देखिए, तो फिर देखिए, ये बी सी इज इक्वल टू आपका आ गया 14 यूनिट। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं ए बी इक्वल टू बी सी था, कितना निकालना था? ए बी इक्वल टू, देखिए ये निकालना था हम लोगों को, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी निकालना था। फिर देखिए, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे सी ए निकालेंगे। तो सी ए पॉइंट पहले लेते हैं, सी आपका है 2 कामा 3, ए है आपका 1 कामा 5, तो सी ए निकालेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी ए। तो सी ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में इसको x1, इसको y1 और इधर x2 y2, तो फिर देखिए x2 माइनस x1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, 2 में से 1 गया 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 3 में से 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर। तो सी ए इज इक्वल टू आपका आ गया, सी ए इज इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो सी ए इज इक्वल टू आपका √5 हो गया। फिर देखिए, अब सबका वैल्यू चेक करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू था √5, हमको लाना है ए बी इक्वल टू बी ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी।
ये लाना है। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये लाना। सबकी वैल्यू चेक करते हैं। ए बी की है आपकी √5, देखिए ए बी इक्वल टू √5 है, तो ये √5 हो गया। फिर ए सी आपका कितना है, ए सी हम लोग निकाले हैं, ए सी बोलो चाहे सी ये बोलो, √5 निकाले हैं। और फिर प्लस सी बी हम लोग निकाले हैं, सी बी बोलो चाहे बी सी बोलो, ये सी देखिए 14 यूनिट्स है, ये 14 है, तो इक्वल नहीं है। इधर का साइड √5 है, इधर का साइड √5 प्लस 14 है, ये नॉट इक्वल है, इसे लिख देंगे नॉट इक्वल। आंसर में नो। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।